हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफपीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम टेस्ट ऑन बिटुमिन के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्ट जो डिफरेंट टेस्ट हम बिटुमिन पे करते हैं, इसमें एक आता है हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट है हमारे पास। उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट बिटुमिन पे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो पहला ये पेनिट्रेशन टेस्ट, ये हम पेनिट्रोमीटर से करते हैं। तो पेनिट्रोमीटर क्या होता है, हमारे पास एक नीडल होती है। इस पे वेट लगा होता है, 100 ग्राम का वेट लगा होता है। यही चीज़ें आपको याद रखनी है कि वेट कितने का लगा होता है, 100 ग्राम का वेट लगा होता है। और यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन आपको याद होना चाहिए कि यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन 1/10 ऑफ mm के बराबर होता है। यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन आपको याद रखना है। और टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ क्या होता है, 27 डिग्री पे हम ये टेस्ट करते हैं। मतलब कि इसके आगे पीछे वाटर होता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री होता है। टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, लोड कितने टाइम के लिए हम लगाते हैं, इस नीडल को हम कितने टाइम के लिए यहाँ पर लगाते हैं, तो वो होता है हमारे पास 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए हम नीडल को जो है वो रखते हैं और वेट जो होता है लगा हुआ वो 100 ग्राम का होता है। तो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्ट। 8/100 का ग्रेड का बिटुमिन होता है। तो 8/100 1/10 ऑफ mm हमारे पास जो है यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन है। 8/100 ग्रेड का बिटुमिन बिटुमिन का मतलब होता है 8 से 10 mm की पेनिट्रेशन हो रही है इसमें 5 सेकंड्स में। 8 से 10 mm की पेनिट्रेशन हो रही है। तो ये अगर ग्रेड आपको दिखेगा, इसका पता होना चाहिए कि ये हुआ 80/100 का मतलब हुआ 8 से 10 की पेनिट्रेशन हो रही है। और ऐसे ही 30/40 और 80/100 grades of bitumen are generally used depending upon the construction type and climatic condition। तो ये 3/40 और 8/100 ग्रेड ऑफ बिटुमिन जो होते हैं हमारे पास, वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। 3/40 बिटुमिन जो है वो हॉट क्लाइमेट्स के लिए हम प्रेफर करते हैं। और 8/100 का जो बिटुमिन है वो हम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए प्रेफर करते हैं। तो टार जो होता है वो सॉफ्ट ही होता है, इसीलिए उसमें पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं किया जाता है। तो पेनिट्रेशन टेस्ट जो है वो टार के लिए हम नहीं करते हैं क्योंकि उसकी वो सॉफ्ट ही होता है। तो पेनिट्रेशन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास A30 या ए और कुछ ऐसा लिखा होगा, तो इसका मतलब हुआ कि ए मीन्स आसाम। तो आसाम से मैन्युफैक्चर किया गया है, आसाम पेट्रोलियम से मैन्युफैक्चर किया गया बिटुमिन हो सकता है। तो उसे हम A30 लिखते हैं। और S30 अगर हमारे पास है तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास बिटुमिन है ये किसी और जगह से मैन्युफैक्चर किया गया है, ये आसाम पेट्रोलियम से मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है। अगर A30 है तो आसाम से मैन्युफैक्चर किया गया है, और S30 है हमारे पास तो हमारे पास किसी और जगह से जो है ये बिटुमिन मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये भी हमारे पास दो ग्रेड्स होते हैं हमारे पास बिटुमिन के। तो यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट होता है हमारे पास डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट हम 27 डिग्री टेम्परेचर पे ये भी करते हैं। और इलास्टोमर होता है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट, उससे करते हैं। तो इलास्टोमर क्या होता है, ये इलास्टोमर एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे। तो उस पर एक मोल्ड बना होता है, तो मोल्ड ऐसे बना होता है। तो मोल्ड के अंदर हम बिटुमिन को रखते हैं। ये हमारे पास मोल्ड है, इस मोल्ड में हमने बिटुमिन रखा है। और बिटुमिन को फिर हम बिटुमिन जब इसमें रखा तो फिर हम इसको इलोंगेट करते हैं। तो ये आपको देखना है, इसको खींचते हैं साइड से। जब इसको खींचा जाता है तो यहाँ यहाँ पर एक एक टाइम आएगा ये ब्रेक कर जाएगा। जब ये ब्रेक कर जाएगा तो हमें देखना होता है कि हमने कितना खींचा था, इस टाइम हमने कितना खींचा हुआ था इलास्टोमर को। तो ये आ जाती है हमारे पास हमने कितना खींचा जब ये ब्रेक हुआ यहाँ पर। तो उसे कहते हैं, इसे को कहते हैं रेट ऑफ इलांगेशन। जो है हमें इलांगेट कितना करना होता है, 50 mm पर मिनट। मतलब कि 50 mm जो है इस इलास्टोमर को हमें खींचना पड़ेगा। गुड क्वालिटी ऑफ विटामिन हैज मोर डक्टिलिटी। जो हमारे पास गुड क्वालिटी विटामिन होता है उसकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है। और लो क्वालिटी विटामिन है लेस डक्टिलिटी। जो हमारे पास लो क्वालिटी का विटामिन होता है उसकी डक्टिलिटी लेस होती है। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। गुड क्वालिटी की विटामिन की जो है डक्टिलिटी ज्यादा होती है, और लेस क्वालिटी विटामिन की जो है वो डक्टिलिटी कम होती है। मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इज 75 सेंटीमीटर फॉर
ग्रेड ऑफ 45 एंड अबो। जो हमारे पास ग्रेड 45 है उसके लिए जो है डक्टिलिटी की वैल्यू वो 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब कि ये जो डक्टिलिटी है ना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना हमने खींचा, इसी को डक्टिलिटी इन सेंटीमीटर्स कहा जाता है। तो डक्टिलिटी जो है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए फॉर ग्रेड 45 एंड अबो। जो 45 और अबो ग्रेड वाले हमारे पास बिटुमिन होते हैं उनके लिए 75 सेंटीमीटर की डक्टिलिटी होनी चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए हमारे पास जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम भी पहले आपको याद रखना है। रिंग एंड बॉल अपैरेटस होता है हमारे पास। तो रिंग एंड बॉल अपैरेटस का मतलब क्या हुआ, पहले आपको ये याद रखना है, यहाँ पर हमारे पास दो रिंग्स होती है। ये रिंग जो है ये एक रिंग है और ये दूसरी रिंग है। तो यहाँ पर एक रिंग है, ये रिंग ऐसे होगी और इसके बीच में जो है एक होल होता है और दूसरा प्लेट भी ऐसे ही होता है। तो ये हमारे पास रिंग है और इसके ऊपर हम जो है एक बॉल रखते हैं। यहाँ पर ये जो है पहले हमने यहाँ पर बिटुमिन को रख दिया, फिर उसके ऊपर जो है एक बॉल को रखते हैं। तो टेम्परेचर इज इंक्रीज 5 to 6 डिग्री पर मिनट। फिर हम यहाँ पर ये जो पानी होगा या कोई और सॉल्वेंट होगा हमारे पास, इसका टेम्परेचर जो है 5 to 6 डिग्री इंक्रीज करते रहते हैं। टेम्परेचर एट विच बॉल ड्रॉप्स एंड टचेस द लोअर प्लेट। जब इस होल के थ्रू ये बॉल नीचे गिरेगी और नीचे वाले प्लेट को टच करेगी, तो उसी को कहते हैं हम सॉफ्टनिंग पॉइंट। समझ में आ गया आपको। टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते रहते हैं 5 to 6 डिग्री पर मिनट, और जब ये बॉल जो है इस होल के थ्रू गिर जाएगी और नीचे वाले प्लेट को टच करेगी, उसे कहते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब कि टेम्परेचर के टर्म्स में मेजर करते हैं। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द वेरियस ग्रेड्स लाई बिटवीन 35 to 70 डिग्री। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट जो होता है मैक्सिमम ग्रेड्स के लिए 35 डिग्री से 70 डिग्री तक होता है। मतलब कि 35 डिग्री पे ये जो है बॉल इस प्लेट को टच करेगी इस होल के थ्रू पास करके। 35 से 70 डिग्री तक होता है हमारे पास सॉफ्टनिंग पॉइंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है इट इज यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द बिटुमिन। इससे हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ बिटुमिन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पिक्नोमीटर हम यूज करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता ही है, पिक्नोमीटर से हम निकालते हैं। पिक्नोमीटर मेथड भी आपको पता ही है। अगर आपको पिक्नोमीटर मेथड देखना है तो आप हमारी चैनल पे जाकर देख सकते हैं, हमने वीडियो बनाई हुई है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन होता है वेट ऑफ बिटुमिन ऑफ गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी हम 27 डिग्री पे जो है टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बिटुमिन का होता है वो 0.97 to 1.02 होता है, और टार के लिए जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 to 1.5 होती है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। बिटुमिन के लिए 0.97 to 1.02 और टार के लिए 1.1 to 1.5 होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट करते हैं पिक्नोमीटर से। इसके बाद आ जाती है हमारे पास विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी तो आपको पता ही है। विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द कंसिस्टेंसी एंड फ्लो रेजिस्टेंस। मतलब कि ये कंसिस्टेंसी और फ्लो रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए ये टेस्ट हम करते हैं। तो ऑरिफाइस टाइप विस्कोमीटर इज यूज्ड टू चेक द विस्कोसिटी एंड कटबैक्स एंड इमल्शंस। मतलब कि हम कटबैक्स और इमल्शंस वगैरह सबका विस्कोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑरिफाइस टाइप विस्कोमीटर हमारे पास होता है। तो विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन सेकंड्स। तो विस्कोसिटी सेकंड्स में हम यहां पर देखते हैं। Viscosity in seconds is the time taken by 50 ml bitumen material to pass through the orifice cup under the standard test conditions and temperature। मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी हम ऐसे निकालते हैं कि हमारे पास 50 ml का बिटुमिन होता है। तो ये एक हम जो है इसको यहाँ पर रखते हैं एक कंटेनर में हमारे पास होल होता है। ये हमारे पास होल है। तो ये स्टैंडर्ड कंटेनर होता है, इसमें होल एक होता है। और यहाँ पर जब हमने बिटुमिन को रखा तो बिटुमिन कितनी देर में इस होल के थ्रू पास करके इस कंटेनर में जा गिरेगा, तो उसे कहते हैं हम विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज मेजर्ड फॉर कटबैक्स एट 4 mm ऑरिफाइस एट 25 डिग्री। मतलब कि अगर हमारे पास एक होल है, होल अगर इस जो ये हमारे पास कंटेनर है
जिसके थ्रू ये पास कर रहा है। तो अगर ये होल 4 mm का होल है, 4 mm का ऑरिफाइस है, तो 25 डिग्री टेम्परेचर पे ये टेस्ट करते हैं। और अगर ये होल जो है 10 mm का होल है, तो 25 टू 40 डिग्री टेम्परेचर पे हम ये टेस्ट करते हैं। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कटबैक जो जो भी हमारे पास बिटुमिन या कटबैक टाइप बिटुमिन है, तो उसको यहाँ पर इसमें रख दिया। तो फिर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में ये 50 ml का जो हमने कटबैक है ये इस कंटेनर में आ जाता है। तो उसी को हम विस्कोसिटी मान लेते हैं, और विस्कोसिटी जो है सेकंड्स में हम देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कितने सेकंड्स में ये बिटुमिन जो है इस कंटेनर में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्लैश एंड फायर पॉइंट। ये हम पेंस्की मार्टिन एपैरेटस या ओपन कप एपैरेटस से करते हैं। तो इट इज बेसिकली अ सेफ्टी टेस्ट। ये एक सेफ्टी टेस्ट होता है एंड गिव्स आइडिया अबाउट द टेम्परेचर अप टू विच बिटुमिन कैन बी सेफली हीटेड। मतलब कि क्या होता है कि हम देखते हैं कि कितने टेम्परेचर तक जो है बिटुमिन को हम हीट कर सकते हैं सेफली, ताकि उसमें आग नहीं लग जाए। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ द बिटुमिन टेक्स द फायर मोमेंटरली इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है? मतलब कि अगर हम वेपर ऑफ बिटुमिन लगाएंगे, उस पर 175 डिग्री का टेम्परेचर लगाएंगे, तो वो जो है इंस्टेंटली फ्लैश कर जाते हैं। मतलब कि वो फायर, उनको आग लग जाती है। तो वो होता है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट होता है कि विटामिन के जो वेपर होते हैं उनमें आग लग जाएगी इंस्टेंटली, उसे हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। तो ये स्टैंडर्ड फ्लैश पॉइंट जो हमारे पास होता है वो 175 होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फायर पॉइंट। फायर पॉइंट इज द लोवेस्ट पॉइंट एट विच बिटुमिन गेट्स इग्नाइटेड एंड बर्न। तो मतलब ये होता है हमारे पास कि फायर पॉइंट वो पॉइंट होता है कि कौन सा लोवेस्ट टेम्परेचर वो है जब विटामिन को आग लग जाती है, पूरे विटामिन को आग लग जाती है। फ्लैश पॉइंट क्या था? वेपर्स को आग लग जाती है। और फायर पॉइंट होता है कि जब पूरे विटामिन को ही आग लग जाती है। सेफ हीटिंग ऑफ द विटामिन इज अप नॉर्मली इज 50 डिग्री बिलो द फ्लैश पॉइंट। मतलब कि अगर एक विटामिन का फ्लैश पॉइंट 175 डिग्री है, तो इसका फायर पॉइंट जो होता है वो 50 डिग्री इससे कम होता है। मतलब कि 125 डिग्री इसका जो है फायर पॉइंट होगा। तो फ्लैश पॉइंट से 50 डिग्री कम होता है हमारे पास फायर पॉइंट। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू नो द प्योरिटी ऑफ द बिटुमिन। तो हम इस टेस्ट से क्या करते हैं, हम प्योरिटी ऑफ बिटुमिन कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब कि बिटुमिन हमारे पास प्योर कितना है। प्योर बिटुमिन इज सॉल्युबल इन CS2 एंड CCl4। मतलब कि कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड में प्योर बिटुमिन जो है वो सॉल्युबल होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो हमारे पास जो है 99% ऑफ द प्योर बिटुमिन इज रिक्वायर्ड। तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है कि बिटुमिन जो है वो 99% जो है प्योर होना चाहिए। तो हम बिटुमिन को लाएंगे, फिर कार्बन डाइसल्फाइड में डाल के देखेंगे कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज तो नहीं है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि विटामिन कितना प्योर है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट ऑफ द विटामिन शुड नॉट एक्सीड 0.2% बाय इट्स वेट। तो वाटर कंटेंट जो है विटामिन का वो 0.2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ऑन हीटिंग। लॉस ऑन हीटिंग शुड नॉट एक्सीड 1% बाय वेट। तो जब हम हीट करते हैं विटामिन को, तो इसका 1% वेट जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए जब हम उसको हीट करेंगे। तो लॉस ऑन हीटिंग भी आपको वैल्यू याद रखनी है, 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वाटर कंटेंट जो है वो 0.2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 99% प्योर विटामिन हमारे पास होना चाहिए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये थे कुछ टेस्ट जो हम विटामिन पे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।